गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। प्रिंट लिफाफों में जलेबी पकोड़े खाने से हो सकती हैं कई गंभीर बीमारियां। अगर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचना है तो खाद्य पदार्थ डालने के लिए प्रिंटेड कागजी लिफाफों के इस्तेमाल से बचें, वरना इन कागज़ों में इस्तेमाल होने वाली स्याही आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर खुद और परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है तो प्रिंटेड कागजी लिफाफों में न तो खाद्य पदार्थ जलेबी पकौड़ा डालें और न ही इसे नैपकिन की तरह इस्तेमाल करें। वहीं इसके अलावा अगर कोई मिठाई वाला आपको प्रिंटेड कागज़ के लिफाफे में जलेबी या पकोड़े आदि डालकर देता है तो उसे लेने से मना कर दें। प्रिंटेड कागजी लिफाफों में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई प्रकार के केमिकल होते हैं। इसके इस्तेमाल से कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हिमाचल में दीपावली पर 2 घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे लोग। हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि एनजीटी की ओर से वायु प्रदूषण के लिहाज से अति संवेदनशील शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि मॉडरेट और सामान्य श्रेणी में आने वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे 2 घंटे चलाने की छूट दी गई है। जीओए 817 को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कुल पदों में नहीं होगी कटौती, दोबारा नहीं बनेगी 556 की मेरिट। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। इस भर्ती के कुल पदों में कोई कटौती नहीं होगी। अंकिता ठाकुर एंड अदर्स बनाम हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस केस में जजमेंट रिजर्व हुई थी और पिछले कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसी मामले में 4 अन्य याचिकाएं भी मर्ज हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई रिलैक्सेशन को कानूनी तौर पर अस्थिर बताते हुए उसे रद्द कर दिया। वहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के लिए दूसरे भर्ती विज्ञापन के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट को रीड्रॉ नहीं किया जाएगा और उसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो रिलैक्सेशन ऑर्डर के आधार पर एलिजिबल हुए थे। 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार निकले डिफाल्टर, लोक निर्माण विभाग का खुलासा। हिमाचल प्रदेश में चरण 1 और 2 में 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार डिफॉल्टर निकले हैं। अब इन ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा। लोक निर्माण विभाग का मानना है कि अगर ये ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर भरते हैं तो इन्हें टेक्निकल बिड में बाहर किया जाएगा। वहीं विभाग का कहना है कि ये ठेकेदार लापरवाह है, इन्होंने 1 से ज़्यादा काम लिए हैं और काम पूरा नहीं किया। ठेकेदारों को 5% पेनल्टी भी लगेगी। सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग एक काम पूरा होने के बाद ही ठेकेदारों को दूसरा काम दिए जाने पर विचार कर रहा है। मामा ने नाबालिग भांजी के साथ कर डाली हैवानियत, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। कुल्लू जिला के तहत भुंतर से सटे एक गांव में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके मामा ने दुष्कर्म किया। इस वारदात का शिकार होने के बाद लड़की गर्भवती हो गई। अब शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस के अनुसार लड़की अपनी माता के साथ थाने में आई तथा पुलिस को बताया कि उन्हें बीते रोज पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती है। लड़की ने पेट में दर्द की बात कही। जब उसका चेकअप करवाया तो उसके गर्भवती होने का पता चला। दूसरी ओर लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके मामा ने उसे हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी कि इस बात का जिक्र किसी से न करना, ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। इसके अलावा आरोपी ने लड़की को और भी कई तरीके से धमकाया। अब लड़की के गर्भवती होने का पता चलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं आरोपी की पहचान विपिन पुत्र नंदा निवासी शाड़ाबाई के रूप में हुई है। एसपी साक्षी वर्मा ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।
दिवाली के दिन लोकल रूटों पर शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी सरकारी बसें। दिवाली के दिन 12 नवंबर को लोकल रूटों पर शाम 5 बजे के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी। एचआरटीसी की ओर से यात्रियों को सूचित किया गया है कि जिन लोकल बसों का रूट शाम 5 बजे के बाद का होगा उन्हें या तो क्लब कर दिया जाएगा या 5 बजते ही जल्दी भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ लंबी व अंतर्राज्यीय रूटों की बसों को भी क्लब करके चलाया जाएगा, लेकिन 12 नवंबर को रात्रि बस सेवाएं नाम मात्र ही चलेंगी। हिमाचल में 7वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों का होगा स्वास्थ्य सर्वे। हिमाचल प्रदेश में 7वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सर्वे होगा। 13 से 17 साल आयु वर्ग के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और व्यवहार में आने वाले बदलावों पर रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पिछले कल शिमला में स्वास्थ्य और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एडोलसेंट हेल्थ सर्वे का प्रारूप लॉन्च किया। वहीं स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि हिमाचल पहला राज्य है जो इस प्रकार का सर्वे कर रहा है। देवी देवताओं की फोटो लगे पटाखे बेचे तो होगी एफआईआर, व्यापार मंडल हुआ सख्त। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं की फोटो लगे पटाखों की बिक्री करना इस बार विक्रेताओं को महंगा पड़ेगा। प्रदेश व्यापार मंडल ने इस बारे में सख्त रुख अपना लिया है। आस्था को ठेस पहुंचाने वाले पटाखे विक्रेताओं को धारा 295 के तहत कार्रवाई का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से राज्य के सभी व्यापारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बेहतर परिणाम और शिक्षा में नवाचार लाने वाले शिक्षकों की बनेगी सूची। बेहतर परीक्षा परिणाम और शिक्षा में नवाचार लाने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग चिन्हित करेगा। इन शिक्षकों का दूसरे स्कूलों को भी उत्कृष्ट बनाने के लिए सहयोग लिया जाएगा। शिमला में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जिला उपनिदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी किए। वहीं शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लिया कि बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों की अलग से सूची बनाई जाएगी। इनको दूसरे स्कूलों में भेजकर शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने का जिम्मा दिया जाएगा। वहीं अपने विषयों में बेहतर परिणाम देने के अलावा विज्ञान और गणित की लैब बनाने, बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षकों को तलाशा जाएगा। आमदनी बढ़ाओ, हर महीने पहली तारीख को मिलेगा वेतन। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी ईमानदारी से काम करके निगम की आमदनी बढ़ाएंगे तो हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन जारी की जाएगी। यह आश्वासन उन्होंने हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों की मांग पर दिया। वहीं कहा कि कोरोना काल के बाद इस महीने निगम के 12,000 कर्मचारियों को वेतन और 7,500 पेंशनरों को पेंशन पहली तारीख को मिली है। दूसरी ओर कहा कि निगम कर्मियों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाओं को देखते हुए निगम कर्मियों को भी मेडिपर्सन एक्ट के दायरे में लाने की मांग पर प्रबंधन ने कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता न करने का आश्वासन दिया और एक्ट लागू करने के लिए अध्ययन करने का आश्वासन दिया। तो ये है सुबह के विशेष मुख्य समाचार। तो देश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।